मोहन नाम रखाया है क्यों, फिर मोहन नाम रखाया है क्यों। जब ज्यादा बेचैन हो गई गोपिकाएं, मुख सूख गया रोते रोते, मुख सूख गया रोते रोते, फिर अमृत पान कराया तो क्या, फिर अमृत पान कराया तो क्या, फिर अमृत पान कराया तो क्या। इसलिए आओ श्याम जी, आओ श्याम जी कन्हैया गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। गाइए गाइए। श्याम जी कन्हैया गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मुख सूख गया रोते रोते, फिर अमृत पान कराया तो क्या, फिर अमृत पान कराया है क्या, फिर अमृत पान कराया है क्यों। हे श्याम सुंदर, ये लास्ट जीवन है, फिर पता नहीं आप कब मिलोगे। एक बार आ जाइए। गोपिका कहती है एक बार आ जाओ। द्रग लोचन जब ये बंद हुए, द्रग लोचन जब ये बंद हुए, तब निष्ठुर मुस्काया। द्रग लोचन जब ये बंद हुए, निष्ठुर तब आया तो क्या आया, निष्ठुर तब आया तो क्या आया, तब आया तो क्या। जीवन ही न रहा इस जग में तो, जीवन ही न रहा इस जग में तो, आकर के तरस कराया तो क्या, आके दरस कराया है क्यों, फिर आके दरस कराया है क्यों। इसीलिए गाओ। आओ श्याम जी, आओ श्याम जी, बोलो आओ श्याम जी, आओ श्याम जी कन्हैया गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया गोपाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया गोपाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे नंदलाल जी। जय हो जय हो। जब ये रोकर के पुकारा गोपियों ने, एकदम से प्रकाश हुआ और किशोरी जी के उन गोपिकाओं के मध्य में श्याम सुंदर प्रकट हो गए। कहिए रास रासेश्वर भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। रास चालू हो गई और रास जब प्रारंभ हुई, रास हुई नहीं है, रास हो रही है। आज भी ऐसे अनेकों भक्त हैं जिनको भगवान के आज भी दर्शन होते हैं। और रास जब प्रारंभ हुई तो कौन आ गए, कौन आए रास देखने के लिए? भोले बाबा आ गए, शंकर भगवान आए रास देखने के लिए। कैसे आए, एक पद के माध्यम से सुनेंगे। कैसे आए? जब रास प्रारंभ हुई तो पार्वती मैया जाने के लिए तैयार हो गई। भोले बाबा बोले देवी कहां जा रही हो?
माँ पार्वती बोली, रास रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रास कर रहे हैं और हम तो रास के दर्शन करने जा रहे हैं। भोले बाबा बोले, मैं भी चलूंगा। माँ पार्वती कहने लगी, आप नहीं जा सकते, वहां एक ही पुरुष परम पिता परमात्मा रहते हैं। अगर चलना है तो गोपी बन जाओ। भोले बाबा बोले, तो गोपी बनने में कौन सा समय लगे, हमें भी गोपी बना दो। आहा, भोले बाबा गोपी बन रहे हैं। सबसे बड़े गोपी तो भोले बाबा हैं। भोले बाबा कह रहे हैं, एक लहरीदार चूंदर माथे पे डाल के, जय जय। एक लहरीदार चूंदर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ गोपी घुमटा निकाल के, भोला बन जाओ गोपी घुमटा निकाल के। जय जय। शंकर भगवान जय हो। माँ पार्वती कह रही है, तुम्हारे जाने में स्पीड ब्रेकर बहुत है, तुम पकड़े जाओगे। भोले बाबा बोले, नहीं पकड़े जाएंगे, तुम तो बढ़िया सी चूनर उड़ा दो, बढ़िया सा लहंगा पहना दो, सुंदर टीको लगा दो, काजल लगा दो, हम चलेंगे साथ में। माँ पार्वती कहती हैं, हाँ तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे ये बिच्छू ये माला और चंदा का उजियाला। भोले चंदा का उजियाला, भोले चंदा का उजियाला। हाँ तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे। माँ पार्वती कह रही हैं, तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे ये बिच्छू ये माला और चंदा का उजियाला। भोले चंदा का उजियाला, भोले चंदा का उजियाला। एक कर में तो डमरू सो है, एक कर में तो डमरू सो है, बगल दबिया मृग छाला और गले में नाग है काला काला। माँ पार्वती कह रही हैं, माला है, बिच्छू है, सर्प है, चंद्रमा है, कहाँ रखोगे इनको। भोले बाबा बोले, मैंने उपाय कर लिया है, इनका तू चिंता मत करे। भोले बाबा कहने लगे, इन सबको रखूंगा मैं झोला में डाल के, इन सबको रखूंगा मैं झोला में डाल के, भोला बन जाओ भोले। ओ भोला बन जाओ गोपी घुमटा निकाल के, भोला बन जाओ गोपी घुमटा निकाल के। हरि बोल। भगवान शंकर कहने लगे, मैं इनको झोला में डाल लूंगा। माँ पार्वती बोली, अब मैं जो बताऊंगी उसको कहाँ छुपाओगे इनको, तो चलो मैंने मान लिया, अब झोले में डाल लोगे, लेकिन अब मैं जो बता रही हूँ उसको कहाँ छुपाओगे। भोले बाबा बोले, अब क्या बचा। माँ पार्वती कह रही है, हाँ बोली, गौरा कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी, वो ये गंगा का पानी, भोले ये गंगा का पानी। माँ
आवाज बलम जी कैसे करो जनानी, तुम कैसे करो जनानी जनानी, पकड़े ना जाओ कहीं मर्दानी चाल से, पकड़े ना जाओ कहीं मर्दानी चाल में, भोला बन जाओ गोपी तुम काले काल के, भोला बन जाओ गोपी तुम काल काल के। भोले बाबा बोले तू चिंता मत कर, मैं अपनी आवाज भी बदल जानू। गंगा को उतारा, भोले बाबा ने 2 बार गंगा को सर से उतारा है। एक तो जब पार्वती मैया के संग भांवर पड़ रही थी तब, और जब रास देखने गए गोपी बन के तब उतार दिया गंगा मैया को। अब भोले बाबा बोले मुझसे बड़ा वैद्य कोई नहीं है। मेरे पुत्र का सर कटा तो मैंने हाथी का सर ऑपरेशन करके किसने लगाया? भोले बाबा ने। भोले बाबा के ससुर का सर कटा तो ऑपरेशन करके भोले बाबा ने अपने ससुर का सिर लगाया बकरे का, दक्ष प्रजापति के। तो भोले बाबा बोले मुझसे बड़ा वैद्य कोई नहीं है, मैं अपनी आवाज को जनाना कर लूंगा, तो चिंता मत कर। अब भोले बाबा नहीं माने, सुंदर वस्त्र धारण कर लिए, सुंदर घूंघट लगा लिया है, छम छम करके चले गए। जब पहुंचे भगवान शंकर पार्वती जी से कह दिया तू कह देना मेरी सखी है। भोले बाबा ने पहले ही सिखा दिया मां पार्वती को। महारास हो रही थी वृंदावन में, पहरेदारी में 8 सखियां खड़ी थी, किशोरी जी की सखियां। पार्वती मैया को तो मिल गया प्रवेश, पार्वती मैया को प्रवेश मिल गया। भोले बाबा घूंघट लगाए इतना लंबो, जैसे ही प्रवेश करने वाले 8 सखियों ने रोक दिया। कहाँ जावे, कौन है, परिचय दे अपनो। अंदर जो गई हैं उनकी सखी हूँ, पूछ लो। किशोरी जी से सखियों ने पूछा पार्वती मैया से कौन है, बोले सखी है हमारी, आने दो। प्रवेश मिल गया, आनंद हो गया। अब वहां हो रहा था नृत्य, वहां क्या हो रहा था? नृत्य। आनंद में सब नाच रहे थे, लेकिन भोले बाबा पहले तो नृत्य कर रहे थे धीरे धीरे, और नृत्य करते करते ऐसा आनंद आया और भोले बाबा तो तांडव करने लगे। जय हो। एक पैर यहाँ, एक पैर यहाँ। भगवान श्री कृष्ण बोले ये कौन सी गोपी आई है? ये कोई गोपी नहीं है, कोई गोपा आ गया है। जय हो। देख के भोले शंकर को तब बोले कृष्ण कन्हई, सब बोले तब मोर